नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी एक्सपर्ट में। आज आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग जो है सैमसंग कंपनी का है ना फ्रिज का पीसीबी का अभी फिलहाल सीरीज चला रहे हैं। ये जो सीरीज का मेरा जो है पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप लोग ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर पार्ट 1 वीडियो देखिए, ताकि आपको जो आसानी से है ना इस पीसीबी को समझ सके। क्योंकि अभी फिलहाल जो हम लोग है ना यहाँ जो है मेरा इस मेन फिल्टर कैपेसिटर पर 300 वोल्ट का सर्किट समझ चुके हैं। इससे आगे जब हम लोग जो समझेंगे यहाँ पर जो बक कन्वर्टर सर्किट इसमें जो यूज किया गया है 5 वोल्ट 15 वोल्ट बनाने के लिए, उसको हम लोग समझेंगे। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखें तो प्लीज जाकर पार्ट 1 जरूर देखें। तो अब जो हम लोग सीखेंगे पार्ट 2 की वीडियो में कि इसका जो 300 वोल्ट जो है आगे जो जाएगा, जो हमारे ये जो आईसी है बक कन्वर्टर आईसी है ना LN के 305 PN है ना, इसका पिन आउट किस प्रकार से होता है और इसमें जो 15 वोल्ट 5 वोल्ट किस प्रकार से बनता है, ठीक है ना। तो इसको समझते हैं। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसका जो डायग्राम आपको पहले समझा देते हैं, उसके बाद इसमें प्रैक्टिकल भी समझेंगे है ना, कहाँ पे किस प्रकार से कैसे काम हो रहा है और कहाँ पे कितना वोल्टेज बन रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बक कन्वर्टर होता ही क्या है, ठीक है ना। तो एक नोटबुक ले लेते हैं। तो ये जो मेरा है ये पार्ट 1 का वीडियो है ना, पार्ट 1 का आपका डायग्राम है। तो ये जो अब हम लोग चलेंगे पार्ट 2 पे बक कन्वर्टर सर्किट, ठीक है ना। क्योंकि जो मेरा ये जो है सर्किट है इसमें जैसे 5 ये जो मेरा माइक्रो कंट्रोलर ये ऑन होगा 5 वोल्ट, ठीक है ना। 5 वोल्ट हो गया, कोई माइक्रो कंट्रोलर 3.3 वोल्ट ऑन होता है ना। अभी फिलहाल के लिए इस पीसी को हम लेते हैं कि 5 वोल्ट ऑन हो रहा। अब मेरे पास यहाँ पे है कितना वोल्ट है, 300 वोल्ट है ना, 300 वोल्ट है। तो अब इसको हमको कम करने के लिए हम लोग है ना 3 प्रकार है मेरे पास है ना वोल्टेज कम करने के लिए। पहला मेरा आ जाएगा एसएमपीएस, सॉरी पहला आ जाएगा लीनियर, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आप लोग को। तो मेरा जो पहला जो सप्लाई आ जाएगा लीनियर और दूसरा आ जाएगा एसएमपीएस, ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई। और तीसरा जो मेरा आ जाता है बक कन्वर्टर, ठीक है। तो इसमें जो यूज किया गया है बक कन्वर्टर यूज किया गया। तो अब आप लोग को समझाएंगे बक कन्वर्टर सर्किट किस प्रकार से काम करता है। तो एक पहले इसका सर्किट से पहले समझने से पहले आप एक सिंपल सा सर्किट समझिए, बक कन्वर्टर किस प्रकार से काम करता है। ये सर्किट आपको दिख रहा होगा। तो बक कन्वर्टर में क्या होता है कि हमारा जो डीसी वोल्टेज है उसी डीसी से ही डीसी मतलब कम किया जाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं बक कन्वर्टर, ठीक है ना। अगर हमारे पास जो है डीसी वोल्टेज हाई है ना, और हमको डीसी वोल्टेज ही खाली कम चाहिए है ना, कम चाहिए, तो हम लोग उसमें जो है उसको क्या बक कन्वर्टर यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास अभी फिलहाल क्या है 300 वोल्ट है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मेन फिल्टर पे कितना वोल्ट है 300 वोल्ट। अब हमको चाहिए कितना 15 वोल्ट, ठीक है ना, 15 वोल्ट। तो अब क्या हो रहा है डीसी से डीसी कम किया जा रहा है ना, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं बक कन्वर्टर। तो अब ये समझिए कि 15 वोल्ट बन कैसे रहा है ना, कोई भी कन्वर्टर है बक कन्वर्टर कोई भी चाहे किसी में यूज किया जाए वो बन कैसे रहा। तो अब यहाँ देखिए जो मेरा डीसी वोल्टेज है ये डायरेक्ट अगर हम लोग मानिए अभी फिलहाल क्या करें, एक यहाँ से डाल दिए, यहाँ एक लगा दिए स्विच, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्विच लगा दिए, फिर स्विच का अगला सिरा एक इंडक्टर लगा दिए, ठीक है, कॉइल जिसको हम लोग बोलते हैं। उसका अगला सिरा एक कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया और माइनस जो है ये जो माइनस हम लोग डायरेक्ट दीजिए, ठीक है। एक बीच में डायोड लगा दिए, ये डायोड भी हम लोग समझाएंगे किस प्रकार से काम करेगा। अब देखिए 300 वोल्ट है और मेरा ये कैपेसिटर है, ठीक है। अब मानिए कैपेसिटर 25 वोल्ट का, ठीक है। अब हमको यहाँ पे चाहिए कितना वोल्ट 15 वोल्ट, 15 वोल्ट स्टोर कराना है ना। अब यहाँ पर 300 वोल्ट से 15 वोल्ट यहाँ पर स्टोर किस प्रकार से होगा, तो इतना ही सर्किट रहता है, ठीक है ना। बस इसी खाली समझ लीजिएगा आप लोग कि 300 वोल्ट से 15 वोल्ट कैसे करना है, या फिर 5 वोल्ट या फिर 15 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट है ना। तो आसानी हो जाएगा आपको। ये जो सर्किट है इसका ओरिजिनल सर्किट जो है ये सैमसंग का है ना, तो इसको समझने में और आसानी हो जाएगा। लेकिन ये फंडामेंटल जो कोई भी कन्वर्टर है बक कन्वर्टर किस प्रकार से काम करता है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा दिया, एक स्विच लगा दिया 300 वोल्ट। अब क्या होगा जब हम लोग इस स्विच को प्रेस करेंगे है ना, तो ये डायरेक्ट क्या होगा, ये 300 माइनस टू डायरेक्ट है ना, तो यहाँ तो माइनस तक डायरेक्ट मिल रहा है। और ये जब हम लोग ये स्विच को प्रेस करेंगे है ना, तो अब क्या होगा ये जो 300 वोल्ट यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा और यहाँ डायरेक्ट इंडक्टर के यहाँ से पास होते हैं, यहाँ कितना वोल्ट दिखा देगा 300 वोल्ट है ना। अब इसका मतलब ये ग्राफ कैसे हो गया,
अगर मान लीजिए जब प्रेस नहीं किए थे यहाँ 0 हो गया, जब प्रेस किए यहाँ 300 वोल्ट आ गया और प्रेस करते ही रह गए, है ना, तो यहाँ 300 वोल्ट दिखला देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बंद चालू करेंगे, मतलब 1 सेकेंड में 2 बार, 1 सेकेंड इसको क्या करेंगे 2 बार बंद चालू करेंगे, ठीक है ना। अब जब हम लोग इसको प्रेस कर रहे हैं, है ना, यहाँ कैपेसिटर वोल्टेज आ जा रहा है, जब वोल्टेज आ जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि चार्ज हो जा रहा है, कैपेसिटर चार्ज होता, फिर ऑफ करते हैं तो डिस्चार्ज हो जाता। तो मतलब कहने का मतलब इसको हम लोग इस प्रकार से कीजिए ना, मतलब ये हम लोग मांग रहे हैं, हम लोग यहाँ से लेकर, ठीक है ना, यहाँ तक इसको मान रहे 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड में ये कितना बार ऑन ऑफ हो रहा, 2 बार, इसका ड्यूटी साइकिल हो जाएगा, है ना, 50%। इसका ड्यूटी साइकिल कितना हो गया, 50%, ठीक है ना। मतलब क्या, आधा टाइम के लिए ऑन कर रहे हैं, आधा टाइम के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको ऑफ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो मेरा वोल्टेज बनेगा उसका आधा बनेगा, मतलब 150 वोल्ट, है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज कितना बन जाएगा, 150 वोल्ट। अब क्या होगा, जितना फास्ट हम लोग स्विचिंग करेंगे, है ना, जिसका ड्यूटी साइकिल होता क्या, तो ऑन टाइम कितना है उसी को हम लोग क्या होता है ड्यूटी साइकिल। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 30% क्या ऑन कर रहे हैं और 70% ऑफ कर रहे हैं, अब देखिए मतलब ऑन जो हम कम समय के लिए करते हैं, लेकिन ऑफ ज्यादा समय के लिए कर रहे हैं, है ना। तो ऑन कितना समय के लिए किया, मान 30% के लिए, है ना, 30% के लिए, तो 30% हमारा क्या हो जाएगा ड्यूटी साइकिल। तो अब जितना कम ड्यूटी साइकिल रहेगा उतना क्या होगा, कम वोल्टेज बनेगा, जाहिर सी बात है। अगर मान लीजिए हम एक बार ऑन किए, उसके बाद ऑफ कर दिया, फिर ऑन किए, तो यहाँ वोल्टेज तो बना, फिर धीरे डिस्चार्ज होगा, फिर बना, फिर डिस्चार्ज, यहाँ क्या स्टेबल वोल्टेज बन जाएगा कम, है ना। मान लीजिए 10-15 जो भी है, यहाँ पे 15 वोल्ट स्टेबल बन गया, है ना। यहाँ पे क्या होता है, इतना जितना आपको आसानी से हम अभी समझा दें कि एक बार में हम 1 सेकंड में 2 बार बंद चालू करेंगे, है ना। लेकिन ये तब अगर मान 1 सेकंड में 2 बार बंद चालू किया तो यहाँ तो 300 वोल्ट बन जाएगा फिर डायरेक्ट, है ना। तो ये जो स्विचिंग है बहुत ही फास्ट करना पड़ता है ना, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक ऐसे यूज करते हैं। तो यही स्विचिंग यहाँ पर जो स्विचिंग करवा रहे हैं ना हम लोग, इस यहाँ पे स्विचिंग के लिए ही यहाँ पर ऐसे जो कि हजारों किलो हर्ट्ज में क्या होता है, ये स्विच करते रहता है ना, ताकि यहाँ पे वोल्टेज क्या हो कम बने, ठीक है ना। और ड्यूटी साइकिल के अनुसार, है ना, वो कम ड्यूटी साइकिल से स्विचिंग करता है, ताकि ज्यादा ड्यूटी साइकिल रहेगा तो वोल्टेज आउटपुट में ज्यादा ना बने। और जब हम लोग लोड देते तो ड्यूटी साइकिल थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेता है, ताकि लोड बनने में वोल्टेज दबे भी नहीं, ठीक है। अब हम समझते हैं, ये तो समझ गए स्विच और ये कैपेसिटर का काम। अब ये इंडक्टर और ये क्या हो जाता है, मेरा शॉर्ट की डायोड यहाँ पर लगा हुआ है, तो उसका क्या काम होता है। अब देखिए क्या होता है कि अगर हम लोग मान लीजिए स्विच दबाए तो यहाँ वोल्टेज बना, ठीक है, फिर जब हटाए तो ये तो आउटपुट में जो लोड है वो तो बंद हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, ये तो है। ऊपर से क्या होगा, इसका सर्किट जो वो भी कंप्लीट नहीं होगा ना, क्योंकि ये देखिए यहाँ से आया, यहाँ से अब यहाँ क्या होगा, ये तो बंद किए हुए है, ये तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो आउटपुट में जो है बंद हो जाएगा। जब स्विच प्रेस करें तब आउटपुट आएगा, है ना, जितना भी वोल्टेज बन रहा है। अभी समझिए आप सिंपल से, ठीक है ना। उसके बाद फास्ट में आपको फिर जो आगे जो बताएंगे कितना फास्ट फ्रीक्वेंसी से सब काम करता है, अभी फिलहाल समझिए कम फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो एक बार ऑन किए तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये वोल्टेज जो भी बन रहा है उससे लोड जो भी है जल जाएगा, काम करने लगेगा। लेकिन जब स्विच हटा है तो यहाँ वोल्टेज धीरे धीरे डिस्चार्ज तो होगा ही, लेकिन सर्किट भी डिस्कनेक्ट हो गया, तो वो एक बंद हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से सर्किट भी डिस्कनेक्ट हो रहा, इसके लिए अब ऊपर से क्या होता है, बंद भी हो जा रहा। तो अब हम लोग यहाँ क्या यूज करते हैं, इंडक्टर। जब यहाँ क्या होगा कि जब प्लस आया तो यहाँ से प्लस तो पास कर दिया, लेकिन जब ये स्विच ऑफ किए तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर क्या अभी फिलहाल प्लस है और यहाँ पर माइनस है ना, सॉरी यहाँ पर भी प्लस ही है अभी, ठीक है ना। तो अब यहाँ से जो प्लस पास किया, जब लेकिन स्विच बंद करेंगे तो ये क्या करता है, जो बंद टाइम में जो मेरा था ऑफ, जो वोल्टेज घट रहा था, इसको ये पोलरिटी बदल देता है, ठीक है ना। पोलरिटी मतलब इधर माइनस हो जाएगा और इधर प्लस ही रह जाएगा। मतलब जो बंद करते गए जो वोल्टेज डिस्चार्ज हो रहा था, ये जो इंडक्टर जो चार्ज हुआ उस समय से, वो क्या करता है वोल्टेज इधर, है ना, दे देता है, ताकि वो जो है यहाँ आउटपुट से वोल्टेज नहीं घट रहा है, ठीक है ना। ऊपर से अब एक और समस्या आ गया, चलिए ये तो हो गया कि एकाएक बंद नहीं होगा, धीरे धीरे, है ना। ये तो इंडक्टर काम क्या होगा, चार्ज किया, स्टोर किया, जब ये ऑफ होगा वही चार्ज इसमें क्या कर देगा, कैपेसिटर में दे देगा, और कैपेसिटर से आगे फिर चला जाएगा। लेकिन एक और समस्या कि जब ये ऑफ होगा तो फिर भी सर्किट कंप्लीट नहीं होगा,
तो सर्किट कंप्लीट कराने के लिए यहाँ पे एक डायोड लगाया गया। अब क्या होगा सर्किट किस प्रकार से, अब लोड आगे मतलब वोल्टेज है 15 वोल्ट, ठीक है, तो यहाँ सभी सर्किट 15 वोल्ट से घूम के यहाँ से होते हुए फिर शॉर्ट के डायोड से इस प्रकार से काम करता है। अब यहाँ पे स्विच क्या होगा, ऑन ऑफ भी होगा ना, तो इससे उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक डायोड लगाया गया है सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो है मेरा यहाँ पे वोल्टेज कम किस प्रकार से बनता है, ठीक है ना, मतलब ऑन ऑफ खाली जो हम लोग बहुत फास्ट कराते हैं ताकि यहाँ पे वोल्टेज क्या हो कम हो, और ड्यूटी साइकिल वगैरह जो कि आप लोग हम लोग समझा दिया। अब इसका जो ओरिजिनल सर्किट है वो हम लोग आप लोग को समझाते हैं। इसका एकदम एग्जैक्ट कॉपी ये सर्किट है, ठीक है ना, इसी का सर्किट बनाया गया है, एक तरह समझ सकते हैं, जो कि यहाँ पे दो मेन फिल्टर कैपेसिटर है जो कि सीरीज में लगा गया है, ठीक है। अब जो मेरा प्लस है ना, ये प्लस डायरेक्ट इस आईसी एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगेगा, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा के ये जो आईसी का पिन आउट है, ये आपको पहले नंबर इसका बता देते हैं, LNK 305 इसमें फिलहाल अभी लगा हुआ है, क्योंकि आपको शायद दिख रहा होगा, है ना, LNK 305 PN। और इसके जो सीरीज का आईसी है, चाहे LNK 302 से लेकर 306 तक, है ना, सबका जो पिन आउट वगैरह है ना, आप इसको जगह पे इसको यूज कर सकते हैं, सब सेम ही है, ठीक है ना, पिन आउट वगैरह LNK 302 से लेकर 306 का सीरीज आप इसमें कोई भी लगा सकते हैं। अब इसका पिन आउट अगर बताएं तो ये जो मेरा पिन हो जाएगा, इधर इधर पिन नंबर 1 मान रहे अगर, तो ये मेरा पिन नंबर 1 से 2 हो गया सोर्स, और फिर इधर हो गया आपका 8 और 7 6, सॉरी 8 और 7 क्या हो जाएगा 1 2 और 7 8 मेरा हो जाएगा सोर्स, ठीक है ना। और उसके बाद एक मेरा हो जाएगा ड्रेन, ये पिन नंबर मेरा देखिए, ये हो गया 8, ये हो गया 7, ये हो गया 5, ये 4, ये 1, ठीक है। तो एक हो जाएगा मेरा सोर्स, 2 भी हो जाएगा सोर्स, 3 हो जाएगा मेरा बाईपास, 4 हो जाएगा मेरा फीडबैक, और 5 हो जाएगा मेरा ड्रेन, और 6 हो जाएगा मेरा, सॉरी 6 तो है ही नहीं, 7 और 8 हो जाएगा मेरा सोर्स। 4 पिन इसमें सोर्स का है, और एक हो गया मेरा ड्रेन, और 2 हो गया मेरा एक फीडबैक, एक मेरा बाईपास पिन, ठीक है। इसको हम लोग एकदम आसानी तरीका से आपको समझाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ड्रेन पर मेरा वोल्टेज आ गया 300 वोल्ट, ठीक है, शायद आपको दिख रहा होगा। अब ड्रेन पे जो मेरा 300 वोल्ट आ गया 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा के, ठीक है, अब ड्रेन पे आ गया, और मेरा आउट जो करेगा मेरा सोर्स से, ये जो पिन 4 को पिन आपको सोर्स दिख रहा है, इससे क्या करेगा आउट करेगा, जो कि बंद चालू करके फ्रीक्वेंसी है ना, जो ड्यूटी साइकिल का अनुसार यहाँ पे क्या होगा, इसके बीच में मंच इसका समझिए ना, इसका समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे समझ लिए इसके और इसके बीच में क्या है मेरा स्विच है, ठीक है ना, ये मेरा क्या है स्विच है। और ये जब बंद चालू होगा तो यहाँ 300 वोल्ट ये है, यहाँ से डायरेक्ट 300 वोल्ट पास कर देगा, लेकिन ये बंद चालू होगा ड्यूटी साइकिल के अनुसार, ठीक है ना, ऑन ऑफ फ्रीक्वेंसी के अनुसार। तो इसको जो है यहाँ से ये आउटपुट पिन हो गया, जो कि यहाँ डायरेक्ट क्या हुआ इंडक्टर लगा, और इंडक्टर से ये कैपेसिटर आ गया, ठीक है, जो यहाँ पर आपको समझाए थे। और यहाँ पर क्या होगा कैपेसिटर पे, अब इसको बीच में क्या होगा बंद चालू होगा, ठीक है ना, बंद चालू होगा, उस अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा वोल्टेज बनना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना वोल्टेज बना या नहीं बना है ना, वो इस ऐसे को कैसे पता चलेगा, जो फ्रीक्वेंसी मान ये आउट कर रहा है, ठीक है ना, मान हम यहाँ पर चाहते 15 वोल्ट बनने के लिए, है ना, ये तो आदमी तो है नहीं कि वोल्टेज चेक कर ले, इसको पैसा फीडबैक चाहिए ना, तो फीडबैक के लिए यहाँ पे क्या एक पिन है फीडबैक का, जो कि आउटपुट से वोल्टेज जो बना एक डायोड लगाया। और डायोड क्यों लगाया, क्योंकि आप लोग यहाँ जान रहे हैं कि यहाँ से एक तो प्लस आ गया, फिर यहाँ पे बंद होगा, है ना, तो बंद होगा, फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस चलते रहा, है ना, प्लस माइनस, यहाँ पे एकदम प्योर डीसी नहीं है ना, इसलिए प्योर डीसी के लिए प्लस सी को खाली है ना छांटना है, या फिर है ना प्लस सी को सिर्फ पास करना है, तो एक डायोड लगा दिया फॉरवर्ड वाइस में, ताकि भाई साहब प्लस ही आए माइनस ना आए। उसके बाद एक कैपेसिटर लगा दिए, ठीक है ना, यहाँ से कैपेसिटर लगा दिए, ये वाला दिख रहा हो आपको, तो अब यहाँ पे प्योर एकदम डीसी बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगाए, डिवाइडर बना दिए, आपको दिख रहा होगा डिवाइडर के लिए, ये मेरा सोर्स है, ठीक है ना, सोर्स से यहाँ पर क्या लगा दिया एक रेजिस्टेंस, और एक लगा दिया पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव रेजिस्टेंस है 15 वोल्ट वाला, है ना, एक पॉजिटिव लगा, ये ग्राउंड से, इसके बीच में ये डिवाइडर बन गया है, ये दोनों एक ही है ना, ये डिवाइडर बन गया, इसके बीच में एक बिग कैपेसिटर लगा हुआ फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है ना। और यही डिवाइडर जो वोल्टेज है वो चला जाएगा फीडबैक पिन पे, जो कि कितना वोल्ट रहेगा 1.6 वोल्ट, ये जो पिन है ना आपका पिन नंबर 4 1.6 वोल्ट बनेगा, ये आपको हम चेक करके भी फिलहाल दिखलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
तो इसमें वो फीडबैक पा जाएगा 1%। एक बाईपास पिन होता है, ठीक है ना, जिसपे 0.01 माइक्रोफराड का कैपेसिटर लगेगा, ठीक है ना, एसएमडी में रहेगा इसके और सोर्स के बीच, ठीक है। और जो कि इसके जगह पर आप लोग को चाहिएगा तो 104 का जो पीएफ आता है ना, छोटा सा मसूर का दाना जैसा, है ना, तो उसके जगह पर इसके जगह पे ये भी लगा सकते 104 का पीएफ। तो अब ये काम किस प्रकार से, अब ये जो डायोड है, ये डायोड क्या रहा है, ये रहा, ठीक है ना। ये डायोड क्या करेगा, अब जो पास होगा, जब वोल्टेज जो डायरेक्ट इसका सर्किट जो कंप्लीट करेगा, अब यहाँ से क्या करेगा, यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, है ना, लोड के साथ। अब यहाँ पे बन जाएगा 15 वोल्ट। आप लोग समझ रहे हैं किस प्रकार से बना है ना। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एकदम ये सिंपल सा सर्किट है, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या करेगा, इस बीच में आईसी क्या करेगा, स्विचिंग कराएगा, और यहाँ इसको कैपेसिटर को चार्ज कराएगा, चार्जिंग, ठीक है, कम चार्ज कराएगा 15 ड्यूटी साइकिल के अनुसार है। उसके बाद इसको फीडबैक मिलेगा, है ना, इस पिन पे ये दो डिवाइडर रेजिस्टेंस लगा के 1.6 वोल्टेज आएगा, ये ऐसे समझ जाएगा, ठीक है ना, कि मेरे को जितना वोल्टेज उसको सेट किया उतना वोल्टेज बन गया है। अब उसी फ्रीक्वेंसी से क्या करते रहेगा, स्विचिंग कराते रहेगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे वोल्टेज 15 वोल्ट बनना शुरू हो जाएगा मेरा, एकदम फिक्स रेगुलर वोल्टेज। उसके बाद 5 वोल्ट बनाने के लिए इस साइज है ना, इसमें एक लगा दिया 78L05, छोटा वाला ट्रांजिस्टर टाइप का है, उससे मेरा 5 वोल्ट क्या कर देगा, आउट करा देगा। शायद आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर है ना, 78L05 रेगुलेटर, ठीक है ना, वोल्टेज रेगुलेटर। और ये मेरा आईसी, और ये जो आपको दो बताया बना है कैपेसिटर, ये आपका एक कैपेसिटर, ये दो, ये मेरा हो गया कॉइल या फिर इंडक्टर जो भी बोल सकते हैं, और ये मेरा कैपेसिटर हो गया 15 वोल्ट का, ठीक। यहाँ तक आपको समझ आनी चाहिए। अब इसको तो अब जो है हम लोग आपको ये जो डायग्राम है इसके जो पीसी में दिखलाएंगे किस प्रकार से इसका ट्रैक वगैरह जो कनेक्शन वगैरह हो रहा। एक तो हम लोग थ्योरेटिकली जो समझ ही चुके हैं, और इसमें प्रैक्टिकल भी आप लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे देखिएगा, तो एक मेरा ये डायोड है जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, है ना। तो एक तो ये क्या है, माइनस लगा हुआ, ये जो माइनस है मेरा ब्रिज का, इससे यहाँ पर क्या आया, ठीक है, एनोड पे, और कैथोड से फिर ये चला गया सोर्स में, ठीक है ना। अब यहाँ से क्योंकि ये 4 पिन आपस में वीप देगा आपका, ये हो जाएगा हमारा सोर्स, ठीक है, और वहीं से हमारा सोर्स से एक कॉइल लगेगा, कॉइल से अगला सिरा होते हुए मेरा एक कैपेसिटर पे, यहाँ से इस डायोड पे भी आ जाएगा, फीडबैक वाला डायोड पे, ठीक है ना। और यहीं सोते हुए मेरा एक कैपेसिटर लग गया, यहाँ से दिखेगा तो ये मेरा कैपेसिटर, और ये जो है मेरा रेगुलेटर पा गया, ठीक है ना, रेगुलेटर का पिन नंबर 3 पे, ठीक है ना। ये मेरा 78L05 है, 5 वोल्ट के लिए लगाया गया। तो यहाँ से मेरा जब 15 वोल्ट बन जाएगा, ये मेरा सोर्स हो गया, और ये मेरा ड्रेन है जो कि डायरेक्ट यहाँ दिखेगा तो 10 ओम का रेजिस्टेंस होते हुए यहाँ प्लस से जुड़ गया है, ठीक है ना। यहाँ 300 वोल्ट डायरेक्ट आ जाएगा। और ये मेरा फीडबैक पिन है, तो यहाँ से फीडबैक पर चेक किया जाएगा तो एक मेरा यहाँ से एक रेजिस्टेंस मिलेगा, रेजिस्टेंस अगला सिरा ये सोर्स, ठीक है ना। फिर वही आगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एक और रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस डायोड से जुड़ जाएगा, ठीक है ना। जिस प्रकार से यहाँ देखिए तो ये डायोड है, डायोड से एक रेजिस्टेंस ये और एक सोर्स लग गया, फिर यहाँ बीच में डिवाइडर, तो यही डिवाइडर जो यहाँ से देखिए इसके और इसके बीच में बना है, जो मेरा ये देखिए डायोड से आगे बढ़ा ये रहा, ठीक है ना। और ये डायरेक्ट चला गया फीडबैक में, और इसको एक है ना ग्राउंड से लगाने के लिए सोर्स जोड़ दिया, यहाँ पे 1.6 वोल्ट बन जाएगा मेरा, ठीक है। इस पिन पे 2 रेजिस्टेंस, और एक मेरा ये पिन है जो कि बाईपास पिन है, तो यहाँ पे एक एनपीसी है ना 0.01 माइक्रोफराड का है, जो कि सोर्स से इसको भी क्या किया, कनेक्ट कर दिया। तो इतना सही सर्किट है, जो कि यहाँ पे 2 कैपेसिटर भी है, तो इतना सही सर्किट है जो कि है बक कन्वर्टर में लगाया जाता है, ठीक है ना, कंपोनेंट्स वगैरह। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें लाइन देते हो जो 5 वोल्ट 12 वोल्ट 15 वोल्ट है ना जो बनते हैं इसमें तो वैसे जनरली 2 ही वोल्टेज बनता है, एक हो गया 15 वोल्ट जो कि आईपी में जाएगा, और एक हो गया 5 वोल्ट जो कि माइक्रो कंट्रोलर यूनिट में जाएगा। तो इसमें लाइन दे देते हैं, ठीक है। मल्टीमीटर भी आपको इसमें दिखला ही देते हैं इस बार, तो डीसी पे सेट कर दिए, आपको दिख रहा होगा पूरा पीसी भी और मल्टीमीटर भी लाइन देते हैं सीरीज में, ठीक है। लाइट आ गया है। अब देखिए पहले हम लोग चेक करते हैं 300 वोल्ट बन रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो 300 वोल्ट यहाँ देखिएगा, तो मेरा जो फिलहाल फर्स्ट क्लास बन रहा है 337 वोल्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे फीडबैक वाला वोल्टेज है, पहले 15 वोल्ट चेक करा ये देखिएगा, तो ये कॉइल है, यहीं से कॉइल से आगे जब बढ़ते हैं तो ये रेगुलेटर है, रेगुलेटर यहाँ कैपेसिटर 15 वोल्ट के लिए, ये देख सकते हैं 15 वोल्ट बन रहा है मेरा, ठीक है ना। 5 वोल्ट भी बन रहा होगा तो ग्राउंड यहीं रखेंगे, 5 वोल्ट यहाँ चेक कर लेंगे, 5 वोल्ट
रेगुलेटर का आउटपुट से बनना पिन नंबर 1 से, ठीक है। अब फीडबैक का वोल्टेज चेक करना, फीडबैक के लिए सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक न्यूट्रल एक सोर्स पे रखेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ से फीडबैक पे चेक कर लेंगे। दिख रहा होगा आपको, सोर्स पे रखने के बाद 1.6 वोल्ट है, ठीक है ना, और यहाँ देखिएगा ये डायोड से आएगा 15 ही वोल्ट, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा हो सके तो बढ़ ही जाएगा, थोड़ा सा सही से पकड़ना पड़ेगा। देख रहे हैं ना 15-16 वोल्ट के आसपास है। यही वोल्टेज क्या होगा, यहाँ से फीडबैक लगाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, इसको वोल्टेज को डाउन करके 1.6 वोल्ट जो कि इसके फीडबैक में जाएगा। तो इस प्रकार से जो आईसी वगैरह है काम करते है ना, फीडबैक किस प्रकार से होता है। तो उम्मीद है आपको ये जो वीडियो पसंद आया होगा, है ना। आपको ये जो पार्ट्स है, ये जो सीरीज जो भी फिलहाल जो बन रहा है, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और जो हमारे आने वाले वीडियो है उसको भी प्लीज आप जो है ना देखा कीजिए। तो मिलते हैं इस सीरीज के अगले पार्ट्स में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।